Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. Hope you all are doing good. So this is Lisha and I welcome you all. So today we are going to basically continue our previous topic only. हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे थे और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोगों ने ensemble थ्योरी में कैनोनिकल ensemble में वी हैव लर्नड हाउ टू कैलकुलेट द पार्टीशन फंक्शन, है ना। पार्टीशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वांटिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर भी एक ब्रीफ रिव्यू मैं आपको अभी सबको दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने कैसे कैसे सीखी थी, है ना। उसी के बेसिस पे फिर हमने क्लासिकल गैस को डिस्कस किया था, उसका पार्टीशन फंक्शन क्या आता है, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या आती है, एंट्रोपी क्या आती है, या फिर फ्री एनर्जी, है ना। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन आर प्रीवियस लेक्चर। आज हम ऑब्वियसली उससे आगे ही डिस्कस करने वाले हैं, है ना। उसी का ही हम क्वांटम ऑसिलेटर को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टू दैट आई वुड लाइक टू वंस डिस्कस कि हमने क्या कैसे कैसे कैलकुलेट किया था, क्योंकि आज भी वो चीज़ें एज इट इज़ यूज़ होंगी और जितनी बार आप उसको लिखोगे उतना वो आपको याद होता जाएगा और फिर बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं होगी या बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको कैसे लिखना था या उसको कैसे लिखना था, है ना। तो बिफोर वेस्टिंग मच ऑफ टाइम एक बार देख लेते हैं कि हमने उस दिन क्या क्या सीखा था, है ना, और हमें उसे कैसे कैसे करना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, सो फर्स्ट आई होप सबको याद है कि जो हमारा पार्टीशन फंक्शन है, यस, जो हमारा पार्टीशन फंक्शन था ZVT that is given by summation R GR e raised to power माइनस बीटा ER, जहाँ पे आपकी टोटल EM की एनर्जी थी, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक तो हमने U का फॉर्मूला किया था माइनस कर्ल बाय कर्ल बीटा ऑफ LN Z ZVT। एक हमने फ्री एनर्जी का फॉर्मूला किया था, फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ माइनस KB T LN Z VT, ZN होना चाहिए, है ना, nth वाला है। उसके बाद प्रेशर का फॉर्मूला आया था माइनस कर्ली A बाय कर्ली V एट कांस्टेंट N एंड T। एक एंट्रोपी का फॉर्मूला आया था माइनस कर्ली A बाय कर्ली T एट कांस्टेंट N एंड V, ठीक है। एक हमने फॉर्मूला किया था म्यू का, दैट वाज माइनस कर्ली A बाय कर्ली N एट कांस्टेंट V एंड T, यही फॉर्मूलाज किए थे। फिर मैंने आपको बोला था G इज इक्वल्स टू म्यू एन एंड S इज इक्वल्स टू PR LN PR, एक ये फॉर्मूला भी किया था हमने S का एंट्रोपी का। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे और फिर इन्हीं में ही वैल्यूज पुट करनी होती है ना हम लोगों ने। और CV जो होता है वो कर्ली U बाय कर्ली T होता है, वो तो पता ही है आपको, है ना। CV जो होता है स्पेसिफिक हीट कर्ली U बाय कर्ली T होता है। तो बेस्ड ऑन दिस ओनली हम आज की क्लास को जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने सबसे पहले आज हमने क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है। उसके बाद उसके बेसिस पे ये सारी क्वांटिटीज हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, समझ रहे हो। उसके बाद ये सारी क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड टू कैलकुलेट करें। आई होप आप सबको समझ आ रहा है, आप सब समझ जाएंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो कंसिडर करें अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स का एक सिस्टम कंसिडर करना है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, और ये जो n पार्टिकल्स हैं ये n इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है। क्या है ये? n इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स,
ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है। आई गेस यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब पीरियोडिक ऑसिलेटर्स है ना। एन इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है, एक की ऑसिलेशन दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। अब यहाँ पे ये एक्चुअली जो हमारी थ्योरी है ना, ये हमारी दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। मतलब ये जो थ्योरी है ये दो जगह लगाई जाती है। ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे अभी तो डिस्कस नहीं करने वाली है, पर मैं आपको बता देती हूँ ये वाली जो थ्योरी है हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। एक तो लगाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे भी हम फोटोन्स को एन इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर सपोज करते हैं। दूसरा लेटिस वाइब्रेशंस, जहाँ पे फोनोन्स आते हैं, लेटिस में वाइब्रेशंस होते हैं ना, वहाँ पे भी जो थ्योरी लगाई जाती है वहाँ पे भी एन इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर से सपोज किया जाता है। तो वहाँ पे भी यही थ्योरी लगाई जाती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस थ्योरी से हमारी दो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब बात ये है, अब ये जो हमारे ऑसिलेटर्स हैं, या तो इन्हें हम क्लासिकली ट्रीट कर सकते हैं या हम इन्हें क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट कर सकते हैं। तो हम दोनों ट्रीटमेंट देंगे इनको। दोनों के वे से हम लोगों ने क्या करना है, इसका पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, समझ गए, ठीक है। तो दो वे से कंसिडर किया जा सकता है। फर्स्ट वे क्या है, व्हेन पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड, पार्टिकल्स आर ट्रीटेड क्लासिकली। और दूसरा वे क्या है, व्हेन पार्टिकल्स आर ट्रीटेड क्वांटम मैकेनिकली, है ना। तो सबसे पहले पार्टिकल्स को क्या ट्रीट करेंगे, क्लासिकली ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी ई है या एच है वो कैसे दिया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल ना। सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर कहते हो ना, पर के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर, और इसको पी स्क्वायर बाय 2m भी लिख सकते हैं, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज योर टोटल एनर्जी। पार्टीशन फंक्शन में टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। पार्टीशन फंक्शन लिखने के लिए टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये वही है। अब यहाँ पे टोटल पार्टीशन फंक्शन हमने निकालना कैसे है, जेड एन वी टी कैसे निकालना है हम लोगों ने, जेड एन जेड वन रेज टू पावर एन, है ना। तो सबसे पहले जेड वन निकालेंगे। जेड वन कैसे निकलेगा, जेड वन निकालने के लिए 1/h, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यही करते हैं ना, टोटल पॉसिबल स्टेट डिवाइडेड बाय सबसे मिनिमम वाले की वॉल्यूम, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर डी, मतलब डेरिवेटिव लेते हैं फिर, है ना। तो ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर, टोटल एनर्जी क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ दो इंटीग्रेशन क्यों लिए, एक पी का है मोमेंटम का और एक किसका है, एक्स का है, और दोनों वन डायमेंशन में डील कर रहे हैं, तो इसलिए एक एक बार ही लिया है। अगर आप 3 डायमेंशन में डील करते हो तो 3 पी के आते हैं इंटीग्रेशन, और 3 ही किसके आते, एक्स के आते, मतलब कोऑर्डिनेट्स के आते, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। डी पी डी क्यू लिख लेना, डी एक्स लिख लो, या इन जनरली चलाओ क्योंकि एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो क्यू स्क्वायर डी क्यू लिख लो। चलो, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल सिखाया था, यहाँ पे वही स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो है वो यूज होगा। अगर आपको याद है तो वेरी गुड, वरना मैं आपको फिर बता रही हूँ वो जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो हमने यूज करना है वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन 1/2 अल्फा रेज टू पावर माइनस एन माइनस 1/2, है ना, गामा n प्लस 1/2। ये आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जो आपने क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। आप यहाँ पे यूज करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रही हूँ, ये आ जाएगा 1/बीटा एच बार ओमेगा। आप सब्स्टिट्यूट करके देखना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसको सब्स्टिट्यूट करने में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, क्योंकि मैं सॉल्व कर दूंगी। अल्टीमेटली इट विल बी माई प्रैक्टिस, है ना। अभी मैं जितना बोल रही हूँ, जितना लेक्चर दे रही हूँ, आप उतने कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट विल बी माई प्रैक्टिस, एंड आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे लिखी गई है जो आप सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है आपसे नहीं सॉल्व होता, यू कैन कमेंट,
आई विल रिप्लाई टू दैट, आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ द सेम। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, आई फील पर्सनल फील आप सबसे हो जाएगा। 1/β h बार ओमेगा है ना। और इसको h बार तो आपको पता है ना क्या होता है, h/2 है ना, h/2 तो z1 यहाँ से आ जाएगा बीटा h बार ओमेगा रेज टू पावर -1, दिस इज z1। लेकिन अभी तो एक पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकला है, 2 का कैसे निकलेगा या n का कैसे निकलेगा, zn क्या आएगा, z1 रेज टू पावर n, सो बीटा h बार ओमेगा रेज टू पावर -n इज zn, और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैंने n फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया ना, इसका मतलब मैंने पार्टिकल्स को क्या माना है, डिस्टिंग्विशेबल। और वैसे भी जब मैं क्लासिकल ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो क्लासिकल ट्रीटमेंट तो वैसे भी कहता है कि पार्टिकल्स आइडेंटिकल है पर डिस्टिंग्विशेबल है, एंड वेन एवर द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल तो आपको n फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना ना। तो हियर पार्टिकल्स are assumed to be distinguishable, ये बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए, तभी मैंने n फैक्टोरियल से डिवाइड भी नहीं किया है। Here the particles are considered to be distinguishable। अब मेरा पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट हो गया, अगर मेरा पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट हो गया तो अब मेरे को क्या निकालना, वही फ्री एनर्जी निकालनी, एंट्रोपी निकालनी, प्रेशर, टोटल एनर्जी, देन वी विल कम टू CV, है ना, ये सब चीज़ें, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी फ्री एनर्जी। क्या फॉर्मूला बताया फ्री एनर्जी का, -kBT ln Zn VT, यही बताया, हाँ जी। तो क्या आएगा, -kBT ln Zn की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीटा h बार ओमेगा रेज टू पावर -n, n आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, nkBT ln बीटा h बार ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्री एनर्जी। देख लो भाई, फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही आएगा, और बीटा की वैल्यू आपको पता ही है kBT होती है, तो ऐसे भी लिख सकते हो nkBT ln h बार ओमेगा बाय kBT, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इन एनी वे यू कैन राइट, इन एनी वे। देख लो फटाफट से, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल पे आ जाओ, केमिकल पोटेंशियल पे आ जाओ। म्यू इज इक्वल्स टू कर्ली ए बाय कर्ली एन। अभी कर्ली ए बाय कर्ली एन में बाकी सब तो कांस्टेंट ही रहना है, टेम्परेचर प्रेशर है ना। ए क्या था, nkBT ln बीटा h बार ओमेगा। आई गेस एन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो बहुत आसान था ये, तो म्यू तो बहुत आसान था, क्या आ जाएगा, kBT ln h बार ओमेगा बाय kBT, बीटा को खोल दिया। और गिब्स फ्री एनर्जी तो यहाँ से और सिंपल आ जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी तो क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन ना, म्यू तो आपका वही है, तो फिर भी हो जाएगा nkBT ln z। और यहाँ पे ये तो हमारा फ्री एनर्जी भी था ना, तो यहाँ पे फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी सेम आ रहा है, यहाँ पे फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी सेम आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कर लो कैलकुलेट साथ साथ। वैसे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आज हमने अभी तक तो नहीं की है ना, अभी तक तो हम बहुत सिंपल ही कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं, ऐसी कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट वाली हमने नहीं की है। अब आ जाओ प्रेशर पे, अब क्या कैलकुलेट करना, प्रेशर। अब प्रेशर जो है दैट इज कर्ली ए बाय कर्ली वी एट कांस्टेंट एन एन टी, एक ही फॉर्मूला ही nkBT ln बीटा h बार ओमेगा, वॉल्यूम है ही नहीं तो प्रेशर क्या हो जाएगा,
0, प्रेशर क्या हो जाएगा 0। अब एंट्रोपी निकालने में थोड़ी सी है ना दिक्कत आएगी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है ये। अब एंट्रोपी जो होती है दैट इज गिवन बाय S इज इक्वल्स टू माइनस करली ए बाय करली टी। एंट्रोपी कैसे दी जाती है, S इज इक्वल्स टू माइनस करली ए बाय करली टी। करें अब डेरिवेटिव। ये थोड़ा सा मुश्किल क्यों होने वाला है, क्योंकि ए का फॉर्मूला है एन के बी टी एल एन। बीटा को अगर खोल दूंगी तो एच बार ओमेगा बाय के बी टी, तो यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, तो माइनस बाहर रख लेते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव कर देंगे। प्लीज मेरे साथ साथ सभी बच्चे डेरिवेट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट आई एम डूइंग, क्योंकि सिर्फ ये मेरी प्रैक्टिस होगी, है ना, इट विल बी अल्टीमेटली माई प्रैक्टिस। एल एन के लिए 1 बाय एच बार के बी टी, और इसका आ जाएगा एच बार ओमेगा बाय के बी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। आई होप मैंने डेरिवेटिव सही किया है और सभी बच्चों को समझ भी आ गया होगा। एच बार ओमेगा से एच बार ओमेगा कैंसिल, के बी टी से के बी टी कैंसिल, ये आ जाएगा प्लस एन के बी, एक टी से एक और टी कैंसिल, माइनस का है ना, ये माइनस अंदर ले जाओ, माइनस एन के बी एल एन एच बार ओमेगा के बी टी माइनस माइनस प्लस एन के बी कैन बी टेकन कॉमन अंदर 1 माइनस एल एन एच बार ओमेगा बाय के बी टी। सिंपल था, सिंपल था या नहीं? साथ साथ सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे, है ना। देख लो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो फिर आगे मूव ऑन करते हैं। एक बार फटाफट से देख लो, किसी को किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट से साथ साथ सॉल्व कर लो। कंसिडरिंग सबने सॉल्व कर लिया है, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, आगे मूव ऑन करेंगे इंटरनल एनर्जी निकालने के ऊपर। इंटरनल एनर्जी माइनस के बी टी करली बाय करली बीटा, सॉरी ऐसे लिख लो सीधा, माइनस करली बाय करली बीटा ऑफ एल एन जेड एन वी टी, माइनस करली बाय करली बीटा ऑफ जेड एन एल एन जेड बीटा एच बार ओमेगा रेज टू बार माइनस एन, तो एन आगे आ जाएगा करली बाय करली बीटा ऑफ एल एन बीटा एच बार ओमेगा, तो ये आ जाएगा एन 1 बाय बीटा एच बार ओमेगा इंटू एच बार ओमेगा, तो ये एन के बी टी आ जाएगा, क्योंकि बीटा को 1 बाय के बी टी रखेंगे वो ऊपर आ जाएगा, तो दिस इज द टोटल एनर्जी। ये क्या आएगी हमारी टोटल एनर्जी आएगी। और यहीं से अगर मुझे CV कैलकुलेट करना है, यहीं से मुझे CV कैलकुलेट करना है, CV क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज गिवन बाय करली U बाय करली T, तो इट विल बी NKB, इट विल बी NKB। आई गेस ये तो बहुत इजी केस था when the oscillators are treated quantum mechanically, and if the oscillators are considered या treated quantum mechanically, फिर क्या आएगा। अभी क्लासिकल ट्रीटमेंट देख लिया, क्लासिकल ट्रीटमेंट देखते ही पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करते ही सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए। अब बचा क्या है, अब बचा है ऑसिलेटर को क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट दो। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट देने से बाकी सब चीजें तो वैसे ही कैलकुलेट करनी है, उसमें तो क्या ही फर्क पड़ेगा। द ओनली डिफरेंस यू आर गोइंग टू फाइंड इज, देखो क्लासिकली जो हमारी एनर्जी होती है वहां पे हम उसको कॉन्टिन्यूस नेचर का मानते हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिकली द एनर्जी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कॉन्टिन्यूस नेचर, टू बी ऑफ कॉन्टिन्यूस नेचर,
energy is considered to be of discrete nature. And how energy is given? How energy is given for quantum mechanical oscillators? En is equals to n plus 1 by 2 h bar omega. ऐसे करते हैं, फिर n is equals to 0, 1, 2, 3 and so on. यही होता है. The only difference between the classical treatment and the quantum mechanical treatment is there in classical treatment the oscillators are taken to be oscillator are considered to be having energy of continuous nature, whereas here the oscillators are considered to have energy which has discrete nature. और एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? n प्लस 1 बाई 2 h बार ओमेगा. और जब मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो आई विल गेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी h बार ओमेगा, है ना. तो इससे पता लगता है कि इवन इन ग्राउंड स्टेट दे आर गोइंग टू ऑसिलेट विद एनर्जी h बार ओमेगा. कंसिडरिंग दी एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. यहाँ पे मैंने एक ही डायमेंशन लिखा ना, मैंने ऐसे तो नहीं स्पेसिफाई किया. एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों तो नहीं लिए ना. तो कंसिडरिंग दी ऑसिलेशंस of one dimensional harmonic oscillator, वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमने कंसिडर करना है ऑसिलेशंस को. तो एनर्जी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. एनर्जी ऐसे दी जाएगी, पार्टीशन फंक्शन लिखना है, इंटीग्रेट करना है एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग आवर रिजल्ट. वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब नहीं बनता, मैं आपको आप सबको आई गेस ये तो पता ही होगा. इंटीग्रेशन और सबमिशन में फ़र्क तो आप सबको पता है. इंटीग्रेशन फॉर कॉन्टिन्यूस नेचर, और जब बहुत सारी चीज़ हो जाती है तो वी कन्वर्ट सबमिशन टू इंटीग्रेशन, है ना. यहाँ पे डिस्क्रीट है, फाइनाइट है, तो यहाँ पे जी इज गिवन सबमिशन जी आर ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर, ऐसे दिया जाएगा पार्टीशन फंक्शन. सबमिशन जी आर ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई आर. अब क्योंकि हम तो मान ही सिंगल स्टेट रहे हैं तो जी आर तो 1 ही हो जाएगा, है ना. तो यहाँ से आपका जो Z1 आएगा, Zn निकालने के लिए काम वही करना, Z1 रेज टू पावर n, है ना. काम तो वही करना. अभी बात करते हैं Z1 की. अभी किसकी बात करते हैं? Z1 की. सो दैट इज गिवन बाय समीशन ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई एन कह लो, है ना. तो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करते जाओ. एन ई एन आपका क्या है? n प्लस 1 बाई 2 h बार ओमेगा. जब आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे इट विल बी h बार हाफ h बार ओमेगा, 3 बाई 2 h बार ओमेगा, 5 बाई 2 h बार ओमेगा, 7 बाई 2 h बार ओमेगा एंड सो ऑन. तो Z1 विल बी e रेज टू पावर माइनस बीटा h बार बाई 2 प्लस e रेज टू पावर माइनस 3 h बार ओमेगा बीटा बाई 2 प्लस e रेज टू पावर माइनस 5 बीटा h बार ओमेगा बाई 2 प्लस e रेज टू पावर माइनस 7 बीटा h बार ओमेगा बाई 2 एंड सो ऑन. ऐसे ही चलता जाएगा. अब यहाँ पे जस्ट टेक e रेज टू पावर माइनस बीटा h बार ओमेगा बाय 2 कॉमन एंड ट्राई टू फाइंड आउट यहाँ पे अंदर क्या बचेगा. देखो आपकी यहाँ पे जीपी की सीरीज बनेगी, ध्यान से देखो, और फिर सम का फॉर्मूला लग जाएगा. ट्राई टू फिगर आउट एंड ट्राई टू कैलकुलेट इट. ई रेज टू पावर माइनस बीटा h बार ओमेगा बाय 2 कॉमन ले लो. एज यू आर गोइंग टू टेक इट कॉमन, सो ये टर्म जो है वो तो बाहर आ जाएगी, तो इट विल बी 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस, देखो माइनस करके देखो, अगर आप इसको कॉमन ले लोगे तो इट विल बी ई रेज टू पावर माइनस बीटा h बार ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा h बार ओमेगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस 3 बीटा h बार ओमेगा एंड सो ऑन. ऐसे चलता जाएगा. अभी हमारी जीपी की सीरीज बन गई जहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? ई रेज टू पावर माइनस बीटा h बार ओमेगा. और सम का फॉर्मूला कैसे दिया जाता है? एस एन इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर, ऐसे दिया जाता है. ए इज द फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म 1 बाय 1 माइनस आर. आर क्या है आपका?
ई रेज टू पावर माइनस एच बार बीटा एच बार ओमेगा। करो यहाँ पे वैल्यूज पुट, सब बता दिया अब तो मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं रह गया अब जो आपको नहीं पता। सो ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा बाय 2, ये तो कॉमन ही था, अंदर बच गया 1/1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा। ठीक है, अब ये ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा बाय 2 डिवाइड कर दो, नीचे लेके आओ इसको। करो, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा 1 माइनस 1/2 इज माइनस, है ना। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दीजिए, एक 2 पहले ही था। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 साइन हाइपरबॉलिक, या ऐसे लिखो 2 बाय साइन ये साइन हाइपरबॉलिक बन गया ना, साइन हाइपरबॉलिक बीटा एच बार ओमेगा बाय 2, और ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू साइन हाइपरबॉलिक बीटा एच बार ओमेगा वेट, ये यहाँ 2 नहीं आएगा, ये यहीं 2 आएगा, है ना, और ये यहाँ आएगा, ये अंदर आएगा। ठीक है, अब तो, और ये Z1 निकला है, Zn कैसे निकलेगा, सबको पता होना चाहिए अब तो, Zn कैसे निकलेगा, है ना। करें इसको आगे कैलकुलेट, Zn Vt Z1 बाय Z1 रेज टू पावर n, तो ये आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच बार ओमेगा बाय 2 रेज टू पावर माइनस एन क्यों, क्योंकि रेज टू पावर -1 था ना, तो ये Zn आ गया। अब बस फिर वही काम करना, कौन सा काम करना है, वही हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकालनी, केमिकल पोटेंशियल, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, शुरू हो जाओ, स्टार्ट कैलकुलेटिंग फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, स्टार्ट योर कैलकुलेशन फ्रॉम कैलकुलेटिंग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। करें तो हमारी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी denoted by capital A is given by KBT ln Zn VT, ऐसे दी जाती है, माइनस का, है ना। सो माइनस KBT ln Zn की वैल्यू 2 साइन हाइपरबॉलिक बीटा एच बार ओमेगा बाय 2 रेज टू पावर -n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ए आ जाएगा। नाउ स्टार्ट एवरीवन कैलकुलेटिंग द केमिकल पोटेंशियल, एवरीवन स्टार्ट कैलकुलेटिंग द केमिकल पोटेंशियल। I hope you all have started calculating it. म्यू क्या होगा, कर्ली ए बाय कर्ली एन, कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, राइट। सो म्यू क्या है हमारे पास,
म्यू क्या है हमारे पास, कर्ली ए बाय कर्ली एन। ए क्या आया है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, एन के बी टी एल एन, एन के बी टी एल एन साइन 2 साइन हाइपरबॉलिक बीटा एच बार ओमेगा बाय 2, यह है ना। करो फिर कर ली ए बाय कर ली एन, और कहीं तो एन है ही नहीं, एक ही जगह एन है, कितना सिंपल है ये तो। के बी टी एल एन 2 साइन हाइपरबॉलिक बीटा एच बार ओमेगा बाय 2, यही हो जाएगा म्यू। और म्यू के साथ लगे हाथ जी भी निकाल लिया करो, जी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, सेम ही आएगा, फिर से ए के बराबर ही आएगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं, फिर से ए के बराबर ही आता होगा। ठीक है, अब चलो जल्दी से प्रेशर निकालो, जल्दी से प्रेशर कैलकुलेट करिए। प्रेशर इज अगेन कर्ली ए बाय कर्ली बी एट कांस्टेंट एन एंड टी। अब ए में एन है ही नहीं, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी, ए जो है वो इंडिपेंडेंट है वी का, तो ऑब्वियसली प्रेशर इज गोइंग टू बी 0, प्रेशर इज गोइंग टू बी 0। अब निकालना है एस, अब क्या निकालना है एस, एस इज एंट्रोपी, एस क्या है एंट्रोपी, कर्ली ए बाय कर्ली टी, ए क्या था एन के बी टी एल एन 2 साइन हाइपरबॉलिक बीटा एच बार ओमेगा बाय 2 माइनस कर्ली ए बाय कर्ली टी। स्टार्ट कैलकुलेटिंग एवरीवन, this is again the simple derivative, but one you need to think कि आपको बीटा को के बी टी की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाने वाली है। राइट करिए फिर, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एन के बी एल एन, ये वाली टर्म एज इट इज, एंड नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू डेरिवेट the inner terms, keeping the outer terms same, ln का 1 by 2 sin hyperbolic h bar omega by 2 kbt, sin का it is cos hyperbolic h bar omega by 2 kbt, and again it will be h bar omega by 2 kb into minus 1 by t square. So now kbt will cancel kbt, fine, and 2 को तो रहने दो अभी यहीं पे, एंड ये वाली टर्म दिस इज कॉट हाइपरबॉलिक, या ऐसे लिख लो 1 बाय टेंजेंट हाइपरबॉलिक एच बार ओमेगा बाय 2 kbt, है ना, और दिस इज माइनस तो बाहर है आएगा ही इसकी वजह से, एच बार ओमेगा 2 इंटू टी, एक 2 पहले भी है, ये 4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कॉमन लेना हो आप कॉमन ले सकते हैं, वो फिर आपको अब इतना बड़ा रिजल्ट क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है फिर वो आपको ऑप्शंस में देखना पड़ता है। ठीक है, मेन मेरा पर्पस कैलकुलेट करवाने का ये है ताकि आपको फॉर्मूलाज लर्न होते जाए, और अगर इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आए तो वो आप डायरेक्टली उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, फिर वो ऑप्शन से रिलेटेड देख लिया करो कि हमें आगे कितना सॉल्व करना है। अब बात आती है इंटरनल एनर्जी की, किस चीज़ की बात आती है, इंटरनल एनर्जी की। आई गेस इंटरनल एनर्जी तो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा, एल एन जेड एन वी टी, बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है, बताएं अभी कैसे करना है इसको।
देख लेते हैं एक बार। Zn क्या था? KBT, सॉरी Zn क्या था यहाँ पे? देखिए एक बार Zn क्या था? 2 साइन हाइपरबॉलिक बीटा h बार ओमेगा बाय 2 रेज टू पावर -n। करो यहाँ वैल्यू पुट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बीटा h बार ओमेगा बाय 2। अब बस इसका डेरिवेटिव भी तो करना विद रिस्पेक्ट टू बीटा। कर लो फटाफट से, कर लो कर लो, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। कर लो फटाफट से, इसका डेरिवेटिव कर लो। है ना? और इट विल बी 2 cos हाइपरबॉलिक इनटू, ये 2 से 2 कैंसिल, पिछले वाले केस में भी 2 से 2 कैंसिल होना था, ये चीज ध्यान रखना। n बाय टेंजेंट हाइपरबॉलिक बीटा h बार ओमेगा बाय 2 इंटू h बार ओमेगा बाय 2। दिस इज u। और आई गेस CV तो फिर आपका निकल ही जाएगा, कर्ली u बाय कर्ली d। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि आपको यहाँ पे बीटा को KBT रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बीटा को KBT रखना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? ऑल्सो रिमेंबर, यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आएगी वो नॉर्मल KBT या हाफ KBT या 3/2 KBT ऐसे नहीं आ रही है ना, है ना? देखो अगर पिछला केस देखो तो 9 KBT आ रही थी, यहाँ पे टोटल एनर्जी वो नहीं आ रही। देख रहे हो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आ रहा है? देख रहे हो ना आप सब? तो एक्चुअली एक चीज़ ध्यान रखना कि जो क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर्स होते हैं दे डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करते हैं। क्वांटम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जस्ट राइट इट डाउन कि जो हमारे क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर्स होते हैं दे डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो ये कहता है कि किसी भी डायरेक्शन में जब एक हमारा पार्टिकल जाएगा तो वो किस एनर्जी से जाएगा? हाफ KBT से जाएगा, है ना? यही बोलते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर्स डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ थ्योरम, वो इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट रहता था हमारा वो था, अब हमें ना यही चीज़ हम लोगों को यही सेम चीज़ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये जो था, ये जो हमने कैलकुलेट किया है प्रेशर, एंट्रोपी, म्यू, जी, ये जो भी हम कैलकुलेट करें थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ ही हैं। तो ये जो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ है ना, ये अब हमें मैग्नेटिक सिस्टम के लिए कैलकुलेट करनी थी। वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर द मैग्नेटिक सिस्टम। बट काम क्या करना? सबसे पहले इक्विपार्टीशन एनर्जी, सबसे पहले क्या करना आप लोगों ने? वही करना, Z निकालना, है ना? Z क्या है आपके पास? पार्टीशन फंक्शन। फिर जब Z1 के लिए निकालो, n के लिए निकालना, तो रेज टू पावर n कर देना, है ना? फिर Z निकल गया तो फिर क्या करना है? फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्री एनर्जी फिर वही स्टेप्स, आपकी इंटरनल एनर्जी या फिर आपका एंट्रोपी, वट एवर इट इज़, ये सब चीज़ें आपने फिर से क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है ना? पर इसको अगेन हम कल के लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अगेन इट विल कंज्यूम द होल ऑफ द लेक्चर। तो ये हम कल करेंगे, और कल हम एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स भी डिस्कस करेंगे जो नेट या जेस्ट के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो हम वो भी कल के लेक्चर में करेंगे। होपफुली यू ऑल अंडरस्टूड वट एवर वी डिस्कस टुडे। कल मिलेंगे, अगेन विल कंटिन्यू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स।
तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल. You can join the Telegram group for the free content. So thank you so much.